हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द्रोणाचार्य एजुकेशन स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल अवेयरनेस का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो कि इग्नो बीएड 2012 एंड 2013 का ये क्वेश्चन आंसर है। ऑलरेडी हम आपको 2018, 2017, 2015, 2014 का क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। ओके, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी कुछ क्वेश्चन का दे रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पे नए हो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। तो ये रहेगा पार्ट 5 रहेगा, इसका सभी वीडियोज़ को आप देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आप किसी भी बीएड एंट्रांस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो चलिए आज का इस सेशन को शुरू करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये रहेगा 2013 का ये क्वेश्चन आंसर रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वी कैन नॉट सी ड्यूरिंग ए फॉग बिकॉज ऑफ। जब फॉग होता है एनवायरनमेंट में तो यहाँ पर आप देख नहीं पाते हो, तो इसका कारण क्या है? रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन या स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसका राइट आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर डी है, जो कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट का स्कैटरिंग से प्रभाव से, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, वन कैन नॉट सी थ्रू फॉग बिकॉज लाइट इज स्कैटर्ड इन एवरी डायरेक्शन बाय द ड्रॉपलेट्स ऑफ फॉग। ओके, व्हेन लाइट ट्रैवल थ्रू फॉग it interacts with water droplets of the fog and is scattered by them. The scattering of light by fog droplet is not uniform in all directions. The light from various objects gets scattered, so the eye distinguishes the object and thus we cannot see the fog through the fog. Okay, तो फॉग जो है यहाँ पर आपका वाटर ड्रॉपलेट्स होता है, तो ये डिफरेंट डायरेक्शन में जाता है। तो जब लाइट यहाँ पर आता है तो डिफरेंट डायरेक्शन में चला जाता है, तो यहाँ पर आपको अच्छे से दिखाई नहीं देता है। ओके, तो इसका आंसर रहेगा जो कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि रिफ्लेक्शन के वजह से जो कि आप देख सकते हो, जब लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट में पड़ता है तो उसी ऑब्जेक्ट जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और आपके आँख में पड़ता है, तो आप उसी लाइट मतलब उसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हो। ओके, when a ray of light falls on any object or polished surface या फिर smooth surface, light from that object bounce back those rays of light to our eyes. This is known as reflection और reflection of light। तो reflection के वजह से जो कि आप देख सकते हो। नेक्स्ट जो कि आपका रहेगा इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? when light travels from a denser medium to a rarer medium and is incident at an angle more than critical angle for that medium, it is completely returned inward in the denser medium. This complete inward return of the light is called the total internal reflection. Okay, next जो कि आपका रहेगा refraction. Refraction is the bending of a wave when it passes one medium to another medium. The bending is caused due to the difference in the density between the two substances. Okay, next question रहेगा, an orange is a rich source of। ऑरेंज जो है किस में होता है? जैसे कि ऑरेंज में क्या होता है? ओके, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन सी या आयोडीन। तो ऑरेंज जो है ये इसमें जो कि विटामिन सी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ विटामिन का केमिकल नेम जो कि आ जाता है किसी भी एग्जाम में, जैसे कि विटामिन ए का यहाँ पर आपका रेटिनोल, विटामिन B1 का है थायामाइन, विटामिन B2 राइबोफ्लाविन, B3 का होगा नियासिन, B5 है पेंटाथेनिक एसिड, B6 पायरोडॉक्सिन, B7 बायोटिन, B9 फॉलिक एसिड एंड B12 सियानोकोबालामाइन। ओके, नेक्स्ट क्या आपका रहेगा विटामिन सी। विटामिन सी का केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का है कोलोकैल्सिफेरल, विटामिन ई का है टोकोफेरल एंड विटामिन के का है फाइलोक्विनिन। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट वाज डिस्क्राइब बाय बी आर अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
इसमें से कौन सा जो कि फंडामेंटल राइट है जो कि बी आर अम्बेडकर के द्वारा डिस्क्राइब किया है कि ये हार्ट एंड सोल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट ऑफ प्रॉपर्टी, राइट ऑफ इक्वालिटी, राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसका राइट आंसर है राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर है। ओके, तो यहाँ पर हम कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जानेंगे, जैसे कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो कि आर्टिकल 32 में यहाँ पर बोला गया है। ओके, तो इसमें क्या होता है कि एन ऑर्डिनरी पर्सन कैन मूव द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली, किसी पर्सन जो है डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है इस आर्टिकल के हिसाब से। ओके, तो टोटल जो है अभी जो है 6 फंडामेंटल राइट है। राइट टू इक्वालिटी जो कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से लेकर 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 से लेकर 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से लेकर 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29 से लेकर 30 एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 में है। ओके, और एक आर्टिकल जो कि था मतलब फंडामेंटल राइट था जो कि राइट टू प्रॉपर्टी, इसको जो है एबोलिश किया गया है, एबोलिश बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में। इसका करंट स्टेटस जो है एक लीगल राइट के हिसाब से आर्टिकल 300A में है। ओके, नेक्स्ट जो कि रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे। इन 1888 सर सैयद अहमद फाउंडेड द, सर सैयद अहमद के द्वारा यहाँ पर क्या फाउंड किया गया है 1888 में? पैट्रियोटिक एसोसिएशन, अपर इंडिया, मोहम्मद एसोसिएशन, नेशनल कॉन्फ्रेंस या मुस्लिम लीग? इसमें राइट आंसर रहेगा पैट्रियोटिक एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ पंचायती राज? पंचायती राज का मेन पर्पज क्या है, किस लिए पंचायती राज को लाया गया है? टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट रहेगा, टू मेक पीपुल पॉलिटिकली कॉन्शियस, टू मेक पीपुल पार्टिसिपेट इन डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो फ्रेंड्स इसमें आपका राइट आंसर रहेगा टू मेक पीपुल पार्टिसिपेट इन डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर रहेगा। ओके, तो पंचायती राज का यहाँ पर हम बात करें तो ये आर्टिकल 11 में बोला गया है पंचायती राज। इसमें 29 सब्जेक्ट होता है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में इसको लाया गया है, मतलब आर्टिकल शेड्यूल 11 में जो कि इसका आया है। ओके, उसी वक्त जो कि पीएम थे पीवी नरसिम्हा राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरविंद घोष वाज डिफेंडेड इन द अलीपुर बॉम्ब केस बाय? अरविंद घोष को जो है डिफेंड किया गया था इन द अलीपुर बॉम्ब केस में किसके द्वारा? बीसी पाल, मोतीलाल नेहरू, बहुलवाही देसाई। नेक्स्ट जो कि आपका रहेगा सीआर दास। इसमें आपका राइट आंसर है सीआर दास के द्वारा ये किया गया था। ओके, डिफेंड किया गया था, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव मी ब्लड एंड आई प्रॉमिस यू फ्रीडम वाज अटर बाय? तो ये किसके द्वारा बोला गया है? गिव मी ब्लड एंड आई प्रॉमिस यू फ्रीडम। इसका राइट आंसर रहेगा सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये बोला गया है। ओके, ओके, नेक्स्ट जो है, तो ये कहाँ पर बोला गया था? 1944 में ये बर्मा में बोला गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द लीस्ट लिटरेसी रेट? सबसे लीस्ट लिटरेसी रेट यहाँ पर कौन से स्टेट में है? ओके, तो इसका राइट आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी विल कूल मोस्ट इजीली इन ए? चाय जो है यहाँ पर कूल हो जाता है इजीली किस में? किस जैसे कि यहाँ पर आपका बाउल्स में, जैसे कि ग्लास कप, क्ले कप, मेटल कप या फिर पोर्सिलेन कप। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा क्ले कप। क्ले कप में जो कि स्पोर्स होता है, छोटा छोटा स्पोर्स होता है, तो इसलिए जो है चाय जो है बहुत इजीली
कूल हो जाता है। तो यहाँ पर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर, जो कि क्ले कप। ओके, तो यहाँ पर आपका मेटल नहीं होगा शायद, इसका आंसर क्ले होगा फ्रेंड्स। ओके, तो इसको आप थोड़ा सा सर्च कर लीजिएगा फ्रेंड्स, क्ले होगा इसका आंसर शायद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टू शर्ट्स आर वार्मर देन वन ऑफ द सेम मटेरियल बट ऑफ डबल थिकनेस बिकॉज। तो यहाँ पर बोला है कि दो शर्ट जो कि है जब आप पहनते हो तो ये ज़्यादा आपको गर्मी लगेगा एज कम्पेयर टू दो शर्ट्स को मिलाकर जितना थिकनेस होगा उसी शर्ट को आप पहनते हो। तो यहाँ पर आपका दो शर्ट जब पहनते हो इसमें आपका ज़्यादा गर्मी लगता है एज कम्पेयर टू सेम थिकनेस ओके ऑफ द शर्ट। ओके, तो किस लिए यहाँ पर ज़्यादा गर्मी आपको महसूस होगा दो शर्ट आप जब पहनते हो। ऑप्शन देख सकते हो, इंटरवेनिंग एयर बिटवीन टू शर्ट्स प्रिवेंट फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम बॉडी टू आउटसाइड, स्पेसिफिक हीट ऑफ सिंगल शर्ट इज मोर देन दैट ऑफ द टू शर्ट, स्पेसिफिक हीट ऑफ टू शर्ट इज मोर देन दैट ऑफ द वन शर्ट, या फिर एयर हैज लार्ज स्पेसिफिक हीट। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा इंटरवेनिंग ऑफ एयर बिटवीन टू शर्ट्स प्रिवेंट फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम बॉडी टू आउटसाइड। तो इसलिए जो कि आप दो शर्ट जब पहनते हो तो आपको ज़्यादा गर्मी यहाँ पर आपका महसूस होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द डिजीज विथ हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन द ब्लड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। तो यहाँ पर कौन सा डिजीज में जो कि हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड होता है ब्लड में। तो ऑप्शन में है आर्थराइटिस, रिह्यूमेटिज्म, गाउट या फिर रिह्यूमेटिक हार्ट। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा गोट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट जो क्या आपका रहेगा, द मोस्ट इम्पोर्टेंट यूरानियम और डिपोजिट्स ऑकर्स इन। तो यूरानियम और का जो कि डिपोजिट यहाँ पर कौन से देश में है, मोस्ट इम्पोर्टेंट यूरानियम और। ओके, तो यूरानियम और किस देश में है, कनाडा, पाकिस्तान, चाइना या फिर जायरी। तो इसका राइट आंसर है कनाडा में यहाँ पर है मोस्टली। ओके, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही है कनाडा। नेक्स्ट जो है, वेयर इज द ग्रेटेस्ट वेराइटी ऑफ फ्लावर्स फाउंड। यहाँ पर कौन सा स्टेट में जो कि है ग्रेटेस्ट वेराइटी ऑफ फ्लावर जो है देखा जाता है, सिक्किम, आसाम, उत्तराखंड हिल्स, केरला। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा उत्तराखंड हिल, जो कि वैली ऑफ फ्लावर भी है यहाँ पर। ओके, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट जो है, एजुकेशन कमीशन 1964 एंड 66 हैज़ फोकस्ड ऑन। तो एजुकेशन कमीशन 1964 एंड 66 जो कि है ये फोकस करता है एलिमेंट्री एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पर आपका सही आंसर रहेगा ऑल ऑफ द एबव। ओके, नेक्स्ट जो कि रहेगा यहाँ पर आपका मेजर रिकमेंडेशन देख सकते हो 1964 से 66 से जो कि आपका कमीशन आया था, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रंस एज ग्रुप 6 to 14, 10+2+3 सिस्टम एजुकेशन, प्री स्कूल का 1 to 3, प्राइमरी स्कूल का 7 to 8। नेक्स्ट आपका रहेगा हायर सेकेंडरी +2 ईयर है, डिग्री का 3 ईयर है। ओके, नेक्स्ट जो कि रहेगा, ए कमिटी हेडेड बाय ईश्वर भाई पाटिल लुक्ड इनटू वेरियस एस्पेक्ट ऑफ। तो यहाँ पर ईश्वर भाई पटेल का जो कि एक कमिटी जो कि हेड किए थे, तो ये कौन सा एस्पेक्ट को देखता है, जो कि हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन या फिर जनरल एजुकेशन। इसका राइट आंसर रहेगा हायर एजुकेशन। ओके, हायर एजुकेशन को यहाँ पर जो कि देखा जाता है इस कमिटी के हिसाब से। ओके, नेक्स्ट जो कि रहेगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। तो एनसीएफ 2005 के हिसाब से इसमें से कौन सा जो कि उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, लर्निंग व्हाइल अर्निंग, लर्निंग विदाउट बर्डन, लर्निंग विथ मेमोराइजेशन, लर्निंग फॉर कंपटीशन। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा लर्निंग विदाउट बर्डन। ओके, मेमोराइजेशन ऐसा नहीं होगा, कंपटीशन नहीं होगा, अर्निंग भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा लर्निंग विदाउट बर्डन, इसका एक फीचर है एनसीएफ 2005 का। नेक्स्ट है, जवाहर नवोदय विद्यालय वेर रिकमेंडेड बाय। जवाहर नवोदय विद्यालय जो कि है एस्टेब्लिश किया गया है किसके रिकमेंडेशन
से। ओके, तो मुदलियार कमीशन 1952-53, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, या फिर नेशनल नॉलेज कमीशन 2006-2009। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। ओके, तो इसके हिसाब से जो कि है नवोदय विद्यालय जो कि है यहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इज CCE क्या है? फॉर्मेटिव इन नेचर, समेटिव इन नेचर, या फिर क्रिएटिव इन नेचर, बोथ फॉर्मेटिव एंड समेटिव इन नेचर। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा बोथ फॉर्मेटिव एंड समेटिव इन नेचर। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जो है बोथ है फॉर्मेटिव एंड समेटिव। फॉर्मेटिव जो कि है एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, एंड समेटिव जो कि ये एंड टर्म एग्जाम जो कि असेसमेंट किया जाता है आपका फाइनल एग्जाम जो कि आपका समेटिव इन नेचर है। ओके, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जो कि आ जाएगा ये दोनों में आ जाएगा, बोथ फॉर्मेटिव एंड समेटिव इन नेचर। ओके, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर है। नेक्स्ट रहेगा एज पर द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 प्राइवेट स्कूल विल हैव टू एडमिट। तो यहाँ पर इसका राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के हिसाब से जो कि है कितने % जो कि यहाँ पर आपका प्राइवेट स्कूल में एडमिट हो सकते हैं, जैसे कि आपका रहेगा जो कि स्टूडेंट्स 25% चिल्ड्रंस ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, 25% चिल्ड्रंस ऑफ SC/ST कैटेगरी, 15% चिल्ड्रंस ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, या फिर 15% चिल्ड्रंस ऑफ SC/ST कैटेगरी। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा एक प्रोविजन जो कि है RT 2009 का 25% चिल्ड्रंस ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो कि है यहाँ पर एडमिट हो सकते हैं जो कि प्राइवेट स्कूल में। ओके, तो ये RT का एक प्रोविज़न है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्निंग गैप ऑफ चिल्ड्रंस एंड प्लगिंग देम इज डन थ्रू। तो लर्निंग गैप को यहाँ पर कैसे जो है आइडेंटिफाई किया जा सकता है, जैसे कि रिफ्लेक्टिव टीचिंग, रेमेडियल टीचिंग, टीम टीचिंग, या फिर री टीचिंग। तो इसमें राइट आंसर रहेगा रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग इसमें आपका सही आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरी हाई क्वालिटी अकम्प्लिशमेंट हैपन टू बी। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो कि है वेरी हाई क्वालिटी को यहाँ पर जो कि है जब होता है तो किस तरीके का जो कि यहाँ पर आपका ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा लैप्टोकोटिक। लैप्टोकोटिक इसका सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट जो है मॉनिटरिंग द वर्किंग ऑफ एलिमेंट्री स्कूल इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। एलिमेंट्री स्कूल का जो कि आपका वर्किंग होगा इसको मॉनिटर करना किसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है? ग्राम पंचायत, मदर टीचर एसोसिएशन, या फिर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, पेरेंट टीचर्स एसोसिएशन। इसका राइट आंसर रहेगा जो कि SMC, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल इंटेलिजेंस। जनरल इंटेलिजेंस क्या है? एन इनेट कैपेसिटी, एक्वायर्ड एबिलिटी, या फिर एक कॉमन एट्रीब्यूट टू ऑल, ए स्पेसिफिक टैलेंट। इसका राइट आंसर रहेगा ये एक कॉमन एट्रीब्यूट टू ऑल। ओके, नेक्स्ट रहेगा डिटेल रिकमेंडेशन अबाउट वोमेन एजुकेशन आर अवेलेबल इन द रिपोर्ट ऑफ। कौन सा रिपोर्ट में जो कि वोमेन एजुकेशन के बारे में डिटेल रिकमेंडेशन दिया गया है, अवेलेबल है? ओके, त्रिगुणा सेन कमेटी, या फिर हर्ष मेहता कमेटी, राममूर्ति कमेटी, या फिर ताराचंद कमेटी। इसका राइट आंसर रहेगा ये राममूर्ति कमेटी में ये सब कुछ बोला गया है वोमेन एजुकेशन के बारे में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है एजुकेशन सेस इज बीइंग लिफ्ट फॉर सपोर्टिंग। एजुकेशन सेस को जो है यहाँ पर लिफ्ट किया गया है किसको सपोर्ट करने के लिए? एलिमेंट्री एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, या फिर बोथ एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी, ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन। इसका राइट आंसर रहेगा एलिमेंट्री एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए। ओके, तो ये आपका 25 क्वेश्चन था जो कि 2013 का था। नेक्स्ट यहाँ पर आपका रहेगा जो कि 2012 का जो कि यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, द कथकली डांस बिलोंग्स टू द स्टेट।
कथकली डांस जो है किस स्टेट से ये बिलोंग्स करता है, किस स्टेट का जो कि एक डांस है, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर आसाम। इसका राइट आंसर रहेगा केरला। केरला का जो है ये डांस है कथकली। ओके, नेक्स्ट है द फर्स्ट वोमेन स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज। लोकसभा का फर्स्ट वोमेन स्पीकर कौन थे? ओके, नाजमा हेपतुल्ला, मायावती, नेक्स्ट है मीरा कुमारी, नेक्स्ट है मेनका गांधी। इसका राइट आंसर रहेगा मीरा कुमार। मीरा कुमार इसका सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट है द फूड फैक्ट्री ऑफ द सेल इज। सेल का फूड फैक्ट्री किसको बोला जाता है? सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, डीएनए या फिर स्टेम सेल। इसका राइट आंसर रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया, फूड फैक्ट्री ऑफ द सेल। नेक्स्ट है आयोडीन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। तो आयोडीन जो है किस डिजीज का जो कि ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो बेरी, गोइटर, नाइट ब्लाइंडनेस या फिर रिकेट्स। तो इसका राइट आंसर रहेगा गोइटर। ओके, गोइटर डिजीज का जो कि है ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर से जो कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये फ़ारेनहाइट का है और आपका सेल्सियस जो कि होगा 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर इज अकम्प्लिश्ड बाय। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो कि ट्रांसफ़र होता है जनरेशन टू जनरेशन, ये किसके द्वारा होता है? जो कि नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन में है डीएनए, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर और ट्रांसफर आरएनए। इसमें राइट आंसर रहेगा डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए के द्वारा जो कि है ट्रांसफर होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ओके, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है व्हिच टैक्स इज लीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कौन सा जो कि टैक्स है लीव किया गया है? ओके, वेल्थ टैक्स, प्रोफेशन टैक्स, इनकम टैक्स या फिर एक्सरसाइज टैक्स। तो इसमें राइट आंसर रहेगा एक्सरसाइज टैक्स। एक्साइज टैक्स इसका राइट आंसर रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वेल्थ टैक्स जो कि एक डायरेक्ट टैक्स होता है। ओके, एक्सरसाइज ड्यूटी जो है इट्स ए टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स व्हिच इज इम्पोज्ड ऑन द प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स। प्रोफेशनल टैक्स का बात करें तो प्रोफेशनल टैक्स इज ए टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स व्हिच इज अर्न थ्रू इनकम फ्रॉम सैलरी और द बिजनेस एक्टिविटीज। इनकम टैक्स इज लीव बाय द फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम द अर्निंग पीपल्स। ओके, तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगी एक्साइज टैक्स, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाणक्य वाज नोन इन हिज चाइल्डहुड। तो चाइल्डहुड में जो कि है चाणक्य को किस नाम से मतलब जानते थे? अजय, चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त या फिर देवगुप्त। तो इसका राइट आंसर रहेगा विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त उनका नाम था या फिर कौटिल्य भी इनका नाम था। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन द स्टेट ऑफ। किस स्टेट में जो कि हाईएस्ट लिटरेसी रेट है? बिहार, केरला, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर रहेगा केरला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच स्टेट इज द इन द कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। कौन सा स्टेट में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट है द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज। इंडिया का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर रहेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मूवी चक दे इंडिया इज बेस्ड ऑन व्हिच स्पोर्ट। तो चक दे इंडिया एक मूवी जो है ये कौन सा जो कि खेल से संबंधित है? ओके, क्रिकेट, फुटबॉल,
हॉकी, बैडमिंटन। इसका राइट आंसर रहेगा हॉकी। हॉकी से ये रिलेटेड है, चक द इंडिया मूवी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। तो ये 2000 जो कि 12 का क्वेश्चन था। ओके, तो अभी जो कि बात करें तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा जो कि प्रेजेंट सिचुएशन का, जो कि जो बाइडन इनका इसका राइट आंसर होगा। ओके, तो इस जो कि प्रेजेंट का हिसाब से हम आपको एक क्वेश्चन जो कि है थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिए हैं। ओके, हु स्टेट इज नोन फॉर इट्स फोक डांस गारबा। ओके, कौन सा स्टेट का जो कि फोक डांस जो कि एक है गारबा। पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। इसका राइट आंसर रहेगा जो कि गुजरात। गुजरात स्टेट का जो कि है फोक डांस है गारबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल कौन सा है? ईटानगर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही है, ईटानगर। नेक्स्ट है द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। इंडिया का नेशनल बर्ड कौन सा है? पीकॉक। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट वोमेन रूलर इन इंडिया। इंडिया का फर्स्ट वोमेन रूलर कौन है? नूरजहां, रजिया सुल्तान या फिर चांद बीबी, मुमताज महल। इसका राइट आंसर रहेगा रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है द वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडाइज ओवर द। वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर कहाँ पर प्रेसिडाइज करते हैं? ओके, लोकसभा, राज्यसभा या फिर यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्लानिंग कमीशन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा जो कि राज्यसभा। राज्यसभा में जो कि प्रेसिडाइज करते हैं, चलाते हैं राज्यसभा को, और लोकसभा को जो कि है स्पीकर ऑफ द लोकसभा चलाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा जो कि 48 व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री टू 100 डिग्री सेल्सियस इट्स वॉल्यूम। वाटर को जो कि हीट किया जाता है 0 से लेकर 100 डिग्री तक, इसका वॉल्यूम में क्या आएगा, मतलब क्या चेंजेस आएगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, डज नॉट चेंज होगा या फिर फास्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। इसका राइट आंसर रहेगा ये ऑप्शन नंबर डी, जो कि फास्ट इंक्रीज होगा, उसके बाद फर्स्ट डिक्रीज होगा, उसके बाद इंक्रीज होगा। फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। ओके, जो कि वाटर का जो कि ज़्यादा आपका डेंसिटी होता है 4 डिग्री सेल्सियस में। 4 डिग्री सेल्सियस में जो कि मैक्सिमम डेंसिटी होता है वाटर का। ओके, तो फास्ट जो कि आपका वॉल्यूम जो है डेंसिटी थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, तो आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद जो कि आपका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। ओके, नेक्स्ट रहेगा हु अमंग द फॉलोइंग कन्क्वेयर ए लार्ज पार्ट ऑफ चाइना। चाइना का एक बड़ा सा पार्ट को जो है कौन कॉन्कर मतलब किए थे? अशोका, हर्षवर्धन, कनिष्क या फिर समुद्रगुप्त। इसका राइट आंसर रहेगा जो कि कनिष्क के द्वारा जो कि है कॉन्कर किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्लाउडी नाइट आर वार्मर एज कम्पेयर टू क्लियर क्लाउडलेस नाइट बिकॉज क्लाउड। क्लाउडी नाइट जो होता है, जो कि बादल होता है जो कि रात में, तो ये ज़्यादा गर्मी लगता है एज कम्पेयर टू जब मतलब बादल नहीं होता है नाइट में। किस लिए? प्रिवेंट कोल्ड वेव्स फ्रॉम द स्काई एंड डिसेंडिंग ऑन अर्थ, रिफ्लेक्ट बैक द हीट गिवन अप बाय अर्थ। नेक्स्ट जो रहेगा प्रोड्यूस हीट एंड रेडिएट इट टुवर्ड्स अर्थ, एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड सेंड इट टुवर्ड्स अर्थ। तो इसका राइट आंसर रहेगा रिफ्लेक्ट बैक द हीट गिवन अप बाय अर्थ। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो क्लाउड नाइट आर वार्मर कंपेयर टू क्लियर नाइट बिकॉज क्लाउड रिफ्लेक्ट बैक द हीट गिवन बाय द अर्थ। ओके, तो सुबह के समय जो कि जो भी हीट जो ऑब्जर्व किया है तो उसको जो है रिफ्लेक्ट करता है, जो कि जब भी बादल होता है तो एट नाइट क्लाउड्स कवर हैज द अपोजिट इफेक्ट। इफ स्काई आर क्लियर द हीट एमिटेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस फ्रीली एस्केप इनटू द स्पेस। ओके, रिजल्टिंग इन द कोल्डर टेम्परेचर। जो कि क्लाउड में जो कि मतलब रात में जो कि क्लाउड नहीं होता है तो
जो भी यहाँ पर आपका हीट एमिटेड होता है ये फ्रीली एस्केप कर जाता है स्पेस में। ओके, हाउएवर इफ द क्लाउड्स आर प्रेजेंट some of the heat emitted from the earth surface is trapped by the cloud and re-emitted towards the earth। जो कि है क्लाउड होता है तो क्लाउड जो है कुछ हीट को जो है ट्रैप कर लेता है और उसको जो है फिर यहाँ पर अर्थ को छोड़ देता है, तो इसलिए गर्मी लगता है जब क्लाउड होता है तो। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत रत्न अवार्ड वाज फर्स्ट गिवन इन द ईयर। भारत रत्न अवार्ड जो है फर्स्ट यहाँ पर कौन से ईयर में दिया गया था? इसका राइट आंसर रहेगा जो कि 1954 में ये दिया गया था। ओके, 1954 इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट इंडियन टू विन ए गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स वाज। तो फर्स्ट इंडियन कौन है जो कि गोल्ड मेडल जीते थे ओलंपिक्स में? ओके, वीरेंद्र सिंह, मिल्खा सिंह, पीटी उषा या फिर अभिनव बिंद्रा। इसका राइट आंसर रहेगा अभिनव बिंद्रा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया वाज डिजाइन बाय। नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया को डिजाइन किए थे, किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? इसका राइट आंसर रहेगा पिंगली वेंकैया। ओके, पिंगली वेंकैया इसका सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड फ्राइडे इज सेलिब्रेटेड ऑन। गुड फ्राइडे कब सेलिब्रेट किया जाता है? इसका देख सकते हो, इसका राइट आंसर रहेगा द मार्टियरडम डे ऑफ जीसस क्रिस्ट। ओके, तो ये था सब कुछ क्वेश्चन जो कि 55 तक ये खत्म हो गया है। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे जो कि 2011 का और भी जो कि 2 साल का हम मिलाकर आपको जो है डिस्कस करेंगे। ओके, तो सभी का पीडीएफ आपको एक ही पीडीएफ में हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। जितना भी यहाँ पर आपका प्रीवियस ईयर का होगा, जनरल अवेयरनेस का होगा, तो सब कुछ आपको एक ही पीडीएफ में प्रोवाइड कर देंगे जब सब कुछ खत्म कर देंगे तो। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये था सब कुछ 50 क्वेश्चन। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।